बोर्ड मॉडल है उससे 10-15 साल पहले ही मॉसले ने अपना एक लॉ दिया था, ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ क्या प्लॉट किया था बताता हूं मैं आपको। सर ये पहला ही टॉपिक है एक्सरे में। क्या हो गया? सर पहला ही टॉपिक है एक्सरे में। एक्सरे हो गया है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके सर। अभी इसके बाद न्यूक्लियर फेज शुरू करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट किया था फ्रीक्वेंसी और फिर जेड का। बात मत करो, बनाओ, मैं बता दो ग्राफ कैसा आया। स्ट्रेट लाइन आया था, मतलब ये प्लॉट क्या किया था वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोबाल्ट के लिए के अल्फा ट्रांजिशन देखा, ठीक है, निकल के लिए के अल्फा ट्रांजिशन देखा, है ना, और जो फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड का ग्राफ प्लॉट किया। तो कैसा मिला आपने ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसा एक ग्राफ बनता था, मान लो के अल्फा के लिए बताया, इस तरह का कुछ ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन। ये क्या मिला? के बीटा के लिए मिला, इस तरीके से मिला है ना। उसने इक्वेशन क्या दिया इसके बीच में? रूट एफ दैट इज नथिंग बट ए इनटू जेड माइनस बी। ये एम्पिरिकल रिलेशन दिया। एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली उसने ये ग्राफ प्लॉट किया। लिख लो इसको, रूट एफ ए जेड माइनस बी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ए और बी क्या है? मॉसले का कांस्टेंट है ना। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। नोट डाउन कर लो। तो इधर चिपक के क्यों बैठा है? तो जो स्पेस पता नहीं, बिल्कुल इतना जगह खाली है। तो ये क्या हो गया? रूट एफ ए जेड माइनस बी ना। इसने ग्राफ क्या प्लॉट किया था बताए कि अलग अलग एटॉमिक नंबर के लिए है ना, सबका के अल्फा ट्रांजिशन देखा। ये ग्राफ का मतलब क्या है? इस वाले का मतलब क्या है? इस वाले ग्राफ का मतलब ये है कि जैसे कोबाल्ट के लिए के अल्फा हुआ है ना, निकल के लिए हुआ, सबका ये प्लॉट किया था ऐसा स्ट्रेट लाइन में। ये किसके लिए? के बीटा, यानी कोबाल्ट के लिए के बीटा, निकल के लिए सबका किया था स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है रूट एफ बराबर ए जेड माइनस बी। यहाँ पे y अगर आप इस पर रख रहे हो ए जेड माइनस ए बी, यानी क्या बन रहा है? mx माइनस क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। ये लिख लो। फिर मैं बताता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया। एक्सप्लेनेशन मतलब उसने तो एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया था और बाद में 10 साल बाद बोर्ड मॉडल आया। बोर्ड मॉडल से भी अपन देख सकते हैं कि ये वैलिड है यानी, है ना। जैसे आप बोर्ड मॉडल के लिए देखो, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता था? एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। hc बाई लैम्डा बराबर क्या था? r जेड स्क्वायर इनटू क्या था? 1 बाई mc स्क्वायर माइनस 1 बाई mv। ठीक है ना बेटा? यस और नो? आया ना। और c बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं अपन बताओ? फ्रीक्वेंसी। ये था आपका r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एनसी स्क्वायर माइनस 1 बाई एनपी स्क्वायर। तो अब मैं के अल्फा ट्रांजिशन बात करूं हाइड्रोजन एटम के लिए, वैसे ये तो वैलिड है हायर एटॉमिक नंबर के लिए, लेकिन अपन बोर्ड मॉडल से देखना है वैलिडेशन। बोर्ड मॉडल में अगर मैं ट्रांजिशन बोलूं 1 से 2, क्या बनेगा? यहाँ पे फॉर्मूला करके देखो, ये क्या बनेगा आपका? आर जेड स्क्वायर इंटू छोटा वाला क्या है 1, और ये 1/4 कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 3/4। तो 3/4 आर इंटू जेड स्क्वायर, और एच को इधर लेके आओ तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी बन गई। यस और नो? इसका अगर अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा? रूट एफ बराबर क्या मिलेगा? ये सम कांस्टेंट इनटू क्या बन रहा है? जेड। बनना नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। आया ना? देखो इसको, यानी जो मॉसले ने स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया था वो हम बोर्ड मॉडल से भी देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं के अल्फा ट्रांजिशन का ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा मिल रहा है? कैसा मिल रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं था। ये कैसा ग्राफ था? हैविंग सम इंटरसेप्ट, हैविंग सम नेगेटिव इंटरसेप्ट। ये जो हमने लिखा है हाइड्रोजन एटम के लिए, बाद में बोर्ड मॉडल से वेरीफाई कर रहे थे। कहाँ पे? ये वाला, हाँ
अच्छा ये 13.6 होगा ना कुछ, ठीक। जी बताइए क्या था फॉर्मूला, 13.6 जेड स्क्वायर था ना, आर नहीं था, कोई कांस्टेंट था ना, सी लिख दो, कोई कांस्टेंट है, तो ये सम कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर है, ठीक है, चलेगा जी, सम कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग के अल्फा ट्रांजिशन के लिए ग्राफ कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और मोस्टली में जो एक्सपेरिमेंटली लिया तो कैसा था, स्ट्रेट लाइन हैविंग सम नेगेटिव इंटरसेप्ट, यस और नो। फिर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया, इन दोनों कैसे रिलेट किया गया, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन मान के सॉल्व कर रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो एक्सरे अपन निकाल रहे थे वो किसके लिए था, हायर एटॉमिक नंबर लाइक कोबाल्ट निकल है ना, उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्यों आ रहा था ये नेगेटिव इंटरसेप्ट, जैसे ये मान लो आपका न्यूक्लियस है रेडी, और के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, 2, इसमें और होते हैं, मान लो यहाँ से कोई अगर जंप कर रहा है इस वाले स्टेज में, है ना, यहाँ पे वैकेंसी है, तो इसको कितने का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिखेगा, हाइड्रोजन एटम में कितने का दिखता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने का होता है, केवल जेड का, यस और नो, जेड का यहाँ पे अट्रैक्शन, लेकिन अगर कोई जनरल एटम की बात करोगे तो जेड का क्या मिल रहा होगा, अट्रैक्शन, और ई का क्या मिल रहा होगा, रिपल्शन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड माइनस 1 इंटू, है ना, हाँ है ना, यानी जेड को अपन कुछ कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसलिए आपको जनरल एटम में क्या मिल रहा था, रूट एफ बराबर सी या जो भी बोलो ए टाइम्स जेड माइनस 3 मिल रहा है ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिख लो इस चीज को, इसको लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, in case of hydrogen atom, graph between root f and z, graph between root f and z is a straight line passing through origin, passing through origin, but in case of higher atomic number, higher atomic number target material, but in case of higher atomic number target material, when electron will jump from, when electron will jump from higher energy level to lower energy level, and there will be attraction of nucleus plus there will be repulsion due to the, plus there will be repulsion due to the inner cell electron, but there will be repulsion due to the inner cell electron. So effective nuclear charge will be equal to Z minus 1 into E. So effective nuclear charge will be equal to Z minus 1 into E. That's why in Mosley empirical relation, that's why in Mosley empirical relation, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी Z minus 1 into E. ZE का तो अट्रैक्शन था और E का रिपल्सन था, तो कितना हो जाएगा नेट, Z minus 1 into E, है ना। सो इसी दैट्स व्हाई क्या लिख लिया, इन मोस्टली empirical relation we got a graph having negative intercept, we got a graph having negative intercept, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। दिखाओ ये मॉडल देना, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो सवाल कर लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
पेपर में चलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए कि एन एक्सरे ट्यूब, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कराया था क्या पहले भी, एक कराया था ना, एक और लिख लो। एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड एट अ, एन एक्सरे ट्यूब operated at a potential difference of, an X-ray tube operated at a potential difference of 40 kilovolt, 40 operated at a potential difference of 40 kilovolt, ठीक है, produces heat, produces heat at the rate of, produces heat at the rate of 720 watt, produces heat at the rate of 720 watt, ठीक है। आगे लिखो assuming 0.5% of the, assuming 0.5% of the energy of the, 0.5% of the energy of the incident electrons, 0.5% of the energy of the incident electrons is converted into, is converted into X-rays, is converted into X-rays, then calculate, then calculate पहला number of electrons, number of electrons per second, number of electrons per second striking the target, number of electrons per second striking the target, number of electrons per second striking the target, first part है। second, the velocity of the, the velocity of the incident electrons, the velocity of the incident electrons, ठीक है। कहिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बताइए आंसर क्या क्या है। the velocity of the incident electron, घूम फिर करके वही फॉर्मूले पे क्वेश्चन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन
टारगेट मटेरियल पे गिरता था, उसका कुछ ही परसेंटेज कहाँ जाता है, फोटोन बनाने में ना, बाकी कहाँ जाता है, हीटिंग करने में। तभी तो कूलिंग एजेंट अपन यूज करते थे। तो कितना परसेंट एनर्जी चला गया फोटोन बनाने में बताओ? ये बोला ना 0.5%। कितना बचा जो कि हीट कर रहा है? हाँ, तो वो हीटिंग में चला जाए पावर, तो उसे निकाल लो आप। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.37 10 की पावर कितना रहे? 1.1 इंटू 10 की पावर 17 है। तुमने कुछ मिस्टेक किया हो क्या? पावर की वैल्यू क्या लिखा है? करके इसको पावर क्या लिखा है? वोल्टेज इंटू करंट, ये होता है। वोल्टेज दिया है तो मैं करंट निकाल लो वहां से। 1.1 इंटू 10 की पावर 17 है। 1.1 कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, बाकी कुछ खास बात नहीं है। हाँ, जो भी एनर्जी है उसका जो 99.5% है वो हीटिंग करने में जा रहा है। उसको आप इक्वेट कर लो, वहां से आई निकाल लो, आई बराबर क्यू इन एन इंटू ई कर दो। पर सेकंड बोला है तो टाइम 1 सेकंड हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, ऐसे आ सकते हैं कैलकुलेटिव सवाल। आ रहा है कैलकुलेट? जीरो 0.5% कहाँ चला गया बताओ फोटोन बनाने में? हीटिंग में कितना गया? पावर कितना हो जाएगा? 99.5 नहीं, कितना हो जाएगा? 0.995 इंटू क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज दिया है सवाल में, पावर भी दिया है, तो करंट कितना आ जाएगा? पावर अपॉन 0.995 इंटू वोल्टेज। पावर की वैल्यू कितनी गिवन थी? 720 वॉट किलो वॉट था, और ये 0.995 और V कितना था? 40 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट और 10 की पावर 3, ये करंट हो जाएगा। और करंट कितना होगा? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज के लिए हो गया यानी अपॉन टाइम क्या? 1 सेकंड, तो n चाहिए। n कितना मिल जाएगा? 720 अपॉन 0.995 इंटू 40 इंटू 10 की पावर 3 इंटू e, डिवाइड कर दो e से। e कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली निकालो कितना। कैलकुलेट कर लो। सेकंड में क्या निकाला था? द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी वो आ रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर 8 आ रहा है। हाँ, वो तो आसानी से आ जाएगा। EV बराबर हाफ mv स्क्वायर कर दो, है ना? ये समझ में आ रहा है? कैलकुलेट करके कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 10 की पावर 1.1 इंटू 10 की पावर 17। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड पे गिर रहे हैं लिख लो। और उसका तो आसानी है, E इंटू डेल्टा V, ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ इंटू mv स्क्वायर। यहाँ से V निकाल लीजिए।
ठीक है, तो इस टाइप के एक्सरे के छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे, आप आराम से कर सकते हो इसका क्लियर ये चीज। अब यस और नो, एनर्जी कंजर्व करना है, ठीक है। चलो अब आगे अपन देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट आप देखो न्यूक्लियर फिजिक्स।